हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। और यहाँ पे अभी बस मॉर्निंग स्टार्ट हुई है तो पूजा कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करना होता है, जो मंदिर के सारे बर्तन होते हैं ना, दिए वगैरह, उसको धोना होता है। यहाँ पे मैंने एक लिक्विड सोप, यहाँ पे ये जो स्प्रे वाली जो बॉटल होती है इसमें भर के रखा है, ताकि कैसे भी झूठे हाथ या किसी भी तरह के कुछ भी ना लगे और बिल्कुल अलग जूने से मैं उसको क्लीन करती हूँ। और ये मैंने एक बॉक्स बना रखा है, इसमें सारे ठाकुर जी के वस्त्र होते हैं या माता की चुन्नी है, ये सब चीज़ें जितने मंदिर के कपड़े होते हैं मैं इस डब्बे में रखती हूँ। तो आज है वीरवार तो मैं ये पहनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्नान करवा देते हैं ठाकुर जी को। स्नान करवाने के बाद अच्छे सुंदर से वस्त्र पहनाने के बाद थोड़ा सा बनता है श्रृंगार। तो अष्टगंध सबसे पहले मैंने लगाया है, उसके बाद कुंडल पहना के, जो हार है वो पहना के, उनके मुकुट पहना के, और हमारे ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए लग रहे हैं ना कितने सुंदर। और ऐसे ही जो दूसरे वाले ठाकुर जी हैं ना, वो भी रेडी हो चुके हैं। टाइम हो रहा है 9:20 शायद, और अब पूजा संपन्न हुई है पूरी। और करीब स्टार्ट करी थी 8:15 के आसपास। तो मुझे पता है 1 घंटा तो लग ही जाता है, स्पेशली नवरात्रों में थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता है। और टाइम है 9:30 हो रहे हैं, मुझे लगा 9:20 के आसपास हो रहे होंगे, बट 9:30 हो रहे हैं। और यहाँ पे मेरा बहुत सारा काम अभी करा हुआ है। अभी पूजा करके उठी हूँ, अभी चाय भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया। सबसे पहले अभी कनिष्क को नहलाना है, उसके बाद ये सारे काम करूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। So let's start my day. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ वीकली मार्केट लगती है, और वीकली मार्केट जो है वो वीक में 2 बार लगती है। तो यूजुअली हम 1 बार जाते हैं, क्योंकि 2-3 लोग के हिसाब से जितनी सब्ज़ी चाहिए होती है उतनी हम ले आते हैं। लेकिन उसके बाद उन सारी सब्जियों को प्रॉपर तरीके से रखना, स्टोर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सब्जियाँ इस तरह से स्टोर करनी पड़ती है कि कम से कम 4-5 दिन आराम से चलें, कुछ ख़राब ना हो जाए। तो सब्जियों को इस तरह से धो के अच्छे से, और इवन धोना ही नहीं, उनको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो खाली फ़ैन के नीचे फ़ैन चला के मैं सारी सब्जियां इस तरह से रख दी हैं, जिससे कि वो यहीं पे ड्राई हो जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो बहुत जल्दी सब्जियां ड्राई हो जाती हैं। पानी इस तरह से थोड़ा सा ड्राई करके रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पानी रहेगी तो सब्जियां गल जाती हैं। फ्रिज में जो सबसे नीचे का पोर्शन होता है ना, ज़्यादातर वहाँ पर सब्जियाँ गलने का रहता है। और स्पेशली धनिया है, जैसे धनिया को ख़राब होने में देर नहीं लगती, तो धनिया सबसे पहले ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को वॉश करके, धनिया, पालक, जितनी भी सब्जियाँ, इवन फ्रूट्स भी मैंने इस तरह से धो के फ़ैन के नीचे ही यहाँ पे मैंने ड्राई करने के लिए रख दिए हैं। और जैसे ही ड्राई हो जाएंगे थोड़े से, उसके बाद मैं इसको वापस से स्टोर कर दूँगी। जब तक सब्जियां सारी ड्राई हो रही हैं, तब तक मैंने सोचा चलिए कुछ बाकी के काम फिनिश कर लेते हैं। देखिए इस तरह से सब्जियां सूख चुकी, पूरी तरह से ड्राई नहीं होंगी, लेकिन 70% तक सब्जियां जो है उनके ऊपर से जो पानी था वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद बस इस तरह से मैंने जो कंटेनर है, ये पूरा फ्रिज का नीचे वाला जो कंटेनर होता है, इसको मैंने पहले वॉश कर दिया था, उसके बाद इसमें रखी हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पैकेट, इसी में सब्जियाँ जो मैंने मंगाई थी कंट्री डिलाइट से, इसी में आई थी। तो मैं इसको वॉश करके, सुखा के, फिर उसमें मैं स्टोर कर रही हूँ। ये मैंने
मैंने ऐसे नहीं करा है। बस ये सब चीज़ें मेरा 1 वीक का काम ख़त्म। यहाँ पे मैं और कन्नू थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे क्योंकि अब इसको पढ़ाने का टाइम हो गया, और पढ़ाते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है थोड़ा सा ना फ़न करना बहुत ज़रूरी है। क्या बना बोलो? टेल। टेल नहीं है, टेल ये है, ये अमरनाथ। कनिष्क की पढ़ाई चल रही है, टाइम हो रहा है 1 बजे, 12 बजे मैं लेके बैठी थी इसको पढ़ने, और अभी 1 बज रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ाई ख़त्म कराऊंगी। कोशिश करूंगी कि 2 बजे सो जाए, वैसे इसके सोने के आसार नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी। सुबह बहुत जल्दी उठ गया था ये, अभी के लिए 7 o'clock बहुत अर्ली है, बट इसका स्कूल भी 7 बजे का होने वाला है, तो डेफिनेटली अब थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होएगी। अब जितनी पढ़ाई है अब कर लेगा, तो उसके बाद मैं इसको अब नहीं पढ़ाऊंगी। जितनी पढ़ाई अब करेगा दैट्स इट। पूरे दिन में छोटे बच्चे के साथ 1 से 1.5 घंटा भी मिल जाता है ना, तो दैट इज़ इनफ। तो अभी क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था, 3 बजे क्लास स्टार्ट होती है। मैं सोचा चलिए इससे पहले मैं थोड़ा गार्डनिंग का काम देख लेती हूँ। गार्डनिंग में मुझे सबसे मेन काम जो दिखता है कि जितने भी ये जो इकट्ठे जो फूल आए होते हैं ना, तो इनको जब सूख जाते हैं तो कट करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये कट नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा किसी भी पौधे की ग्रोथ को रोक देती हैं। यहाँ पे मैं सनफ्लावर के जो बीज है ना उनको इकट्ठा कर रही हूँ, ये मैं स्टोर कर लूँगी ताकि नेक्स्ट ईयर मेरे काम आएंगे। मुझे पौधा नहीं लेना पड़ेगा। ये जो सीड्स हैं, किसी भी फ्लावर को आप लगा हुआ उसको सूखने दीजिए, उसके बाद अगर आप उसको देखेंगे उसमें से सीड्स आ जाते हैं। तो जिस तरह से मैंने स्टॉक फ्लावर है ये, इसके सीड्स मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, सनफ्लावर के इसमें डाल दिए हैं, ये अपराजिता के सीड्स हैं, ये सब मैं इस बार लगा दूँगी। इस तरह से आप भी बहुत सारे फ्लावर्स के सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं, और स्पेशली जो विंटर्स में फ्लावर्स आते हैं ना उनके सीड्स इस तरह से कलेक्ट कर लीजिए, तो आपको कहीं भी जाके गार्डनर से लेने नहीं पड़ेंगे। और यहाँ पे जितने मटर के पौधे थे अब इनको निकालने का टाइम आ गया है, क्योंकि मटर बहुत कम इस बार हार्वेस्ट हुई थी। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, खाद भी दिया, सब कुछ दिया, बट मटर बहुत ज़्यादा नहीं आई। मतलब सही बताऊँ तो 1 पाव भी मटर इस बार नहीं मिली जितने पौधे लगाए थे। आई थिंक मैं पौधे लगाने में भी बहुत लेट हो गई थी, और अब इनको उखाड़ने का टाइम आ गया, क्योंकि अब ये नहीं चलेंगे। तो ये सब उखाड़ के इनको अब थोड़ा सा जितने भी गमले हैं ना उनकी गुड़ाई करके अब रखना पड़ेगा। 3-4 दिन इनको ऐसे ही रख दूँगी, और उसके बाद इसमें अब जो गर्मियों वाले हैं अब इनको सीड्स लगाने स्टार्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे है कन्नू और मेरा लंच। तो सबसे पहले हम लंच करेंगे। लंच में मैंने बनाया था अरहर दाल की खिचड़ी है, सैलड है और दही है। तो यही सेम जो कनिष्क खाएगा वही मेरा लंच है। उसके बाद मेरा टाइम होता है इवनिंग वॉक का। इवनिंग वॉक अभी तो हो पा रही है क्योंकि ट्यूशन्स में बच्चे अभी बहुत कम आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे छुट्टी पर हैं, क्योंकि अब नए सेशन आने में अभी टाइम है। तो इसलिए मैं भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ और शाम को अपनी वॉक कर रही हूँ। यूजुअली शाम को वॉक करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, ज़्यादातर तो रात को जाती हूँ या फिर अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पे कनिष्क अपनी मस्ती कर रहा है। जब तक मैं घर पे हूँ, मतलब मेरे पास टाइम है, तो लगता है कि चलो इसको भी थोड़ा पार्क लेके चलते हैं, ये भी अपना खेलेगा। अच्छा, यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, अगर आपको मेरे सर पे दिख रहा हो, मच्छर देखो कितने हैं। मतलब अभी तो प्रॉपर गर्मियाँ आई नहीं है, इतना मच्छर। विंडोन का कितना एक्साइटेड है, ब्लिंकिट से आ गया सामान। कितने बजे आया ये? क्या टाइम हो रहा है? 9 मिनट्स में आ गया। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी क्या टाइम है? टाइम सब दिखाओ। Show me the time. 9:56 हो रहा है। 10 बजने वाले हैं। Oh my God, here it is. कन्नू बिंडा। हाँ तो बेटा, स्कूल स्टार्ट होने वाले होते तो तुम्हारा बिंडॉन तो आएगा ही आएगा। 2 पैकेट मंगाए हैं डार्क फैंटेसी के, और ये भी मंगाए। ये है, ये बता क्या है? काजू है ये। आहा, काजू। और ये है, ये इतना सही आया? ये तो बहुत थोड़ा सा है। क्या करना है तुम्हें इसका? काजू। डेसिकेटेड कोकोनट। और ये है मूंगफली। दाल मंगाई थी, दाल खत्म हो गई थी। ये है कच्ची मूंगफली, इसको थोड़ा सा भिगो के, रात में भिगो के सुबह खाएंगे। ये बेटा काले चने। बस अभी मन कर रहा है एक कप चाय पीने का, मैं पीऊँगी चाय। करती हूँ इस व्लॉग का एंड। 10 बज रहे हैं, 10:30 तक एग्जैक्ट सोने का टाइम।
मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। हाँ जी। मैं ना हाँ मैं जी। कल नहाऊंगा। हाँ ऑफ कोर्स। मैं कल नहाऊंगा। हाँ क्यों नहाना नहीं है? आज नहाना है मुझे। मुझे आज नहाना है। आज नहाना है? हाँ। रात के 10 बजे? 10 बजे नहीं नहाना, कल नहाना है। क्या चाहिए आपको बताओ, क्या चाहिए? बिंडोन खाना है? हाँ। तो पापा को बोल दो 1 बिंडोन दे दो। भगवान जी को पहले खिलाना फिर खुद खाना, ठीक है ना? चलो यार, अब फाइनली करती हूँ व्लॉग का एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।